नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट के बारे में। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। अब समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सपा की दूसरी लिस्ट में यूपी की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री आर.के. चौधरी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और वहीं मोहनलालगंज सीट से आर.के. चौधरी के नाम की घोषणा कर दी, क्योंकि इस सीट पर 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सी.एल. वर्मा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने अपनी वजह पारिवारिक स्थिति को बताया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अब इस सीट से बसपा के और मायावती के करीबी माने जाने वाले आर.के. चौधरी पर भरोसा जताया है और उन्हें मोहनलालगंज सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी सीट मोहनलालगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए जानी जाती है। इस समय इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। वर्तमान में इस सीट से कौशल किशोर सांसद हैं। कौन है आर.के. चौधरी, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मे आर.के. चौधरी की गिनती बड़े नेताओं में की जाती है। आर.के. चौधरी ने अपना राजनीतिक करियर बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया था और वे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के सदस्य भी रहे थे। वह यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक भी रहे हैं। आर.के. चौधरी पहले भी मोहनलालगंज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल उन्होंने 3 बार लोकसभा का चुनाव पहले लड़ा था, लेकिन तीनों चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में आर.के. चौधरी को भाजपा के प्रत्याशी ने यानी कि कौशल किशोर ने 45,000 के वोटों के अंतर से हराया था। आर.के. चौधरी पहले बसपा में मंत्री रहे, उसके बाद 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर भरोसा जताते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के तौर पर मोहनलालगंज सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। आइए जानते हैं क्या रहा है इस सीट का पुराना इतिहास। सन 1962 में इस सीट पर पहला चुनाव हुआ और 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। 1977 में इस सीट पर भारतीय लोक दल ने कब्जा कर लिया और सन 1991 और 96 में इस सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीतती रही और समाजवादी पार्टी का यह सीट गढ़ बन गई। लेकिन 2014 की मोदी लहर में इस सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां से कौशल किशोर सांसद बने। क्या है इस सीट का समीकरण, आइए जानते हैं इसके बारे में। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इस सीट पर लगभग 27 लाख मतदाता हैं। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इस सीट पर दलित मतदाता अधिक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने गठबंधन के प्रत्याशी सी.एल. वर्मा को 90,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कौशल किशोर ने आर.के. चौधरी को 45,000 के मार्जिन से हराया था। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस बार आर.के. चौधरी पर दांव खेला है और उन्हें मोहनलालगंज सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, क्योंकि मोहनलालगंज सीट दलित वोटरों के लिए जानी जाती है और दलित वोटरों में आर.के. चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि वो मायावती के बहुत करीबी रहे हैं। यही नहीं, आर.के. चौधरी एक अम्बेडकरवादी
प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए भी उनकी पकड़ दलित समुदाय के लोगों में अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक समिति के वो सदस्य भी रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस बार आर.के. चौधरी पर भरोसा जताया है। देखते हैं कि इस बार मोहनलालगंज सीट कौन जीतता है। क्या भाजपा इस सीट पर अपना दांव बरकरार रखेगी या अपना प्रत्याशी बदलेगी, या इस सीट पर 10 साल से राजनीति कर रही भाजपा को पीछे हटना पड़ेगा, या समाजवादी इस सीट पर कब्जा करेगी। ये तो समय बताएगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि आखिरकार मोहनलालगंज सीट किसके पाले में जाती है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि समाजवादी पार्टी ने एक दांव खेल दिया है। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य पिन करें। मिलती हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।